टेक्स्ट टू वेल्थ। आज सीए राजेंद्र अरोड़ा सर और सीए हिमांशु कुमार सर हमारे साथ हैं। सर मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपको पता है आज 8 जून 2021 है और हमें आज 1 ईयर कंप्लीट हो गया इस शो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क राजेंद्र सर, प्लीज शेयर योर फीडबैक। नमस्कार सभी मित्रों को मेरा प्रणाम और स्पेशली बहुत बहुत स्वागत हमारे हिमांशु कुमार जी का, फाउंडर ऑफ टेक्स फॉर वेल्थ। आज उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और 1 साल की पहली वर्षगांठ पर आपको, हिमांशु जी को, भारती मैम को, सभी टेक्स फॉर वेल्थ की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो कि सब आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस आशीर्वाद से, आपके इस सहयोग से ही आज हम पूरा 1 साल बेनागा, एक सिर्फ 26 जनवरी 2021 को हम प्रोग्राम नहीं कर पाए थे, उस दिन ट्यूसडे था। अदरवाइज मैंने और भारती ने इनफैक्ट कोई प्रोग्राम नहीं मिस किया। और आपका सबका आशीर्वाद है कि ये प्रोग्राम 1 साल ऐसे चला, हर हफ्ते बिना नागा। और सभी का आपका स्नेह है और आशा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसा ही स्नेह, आशीर्वाद, अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। हिमांशु सर, प्लीज शेयर योर फीडबैक। सर पहले तो राजेंद्र सर को सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स तो उन्हीं का है, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है सर। आपने हमें पता नहीं किस बात के लिए थैंक दे दिया। तो ये सारा काम तो आपने किया, अगर आप नहीं होते हैं तो हमारे पोर्टल पे वो चीज ही नहीं होता, अगर वो चीज नहीं होता तो वो डिलीवर ही नहीं हो पाता। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट करी है इस पूरे काम में, तो हमारे जो जीएसटी गुरु हैं राजेंद्र अरोड़ा जी, उन्हीं का हाथ है। अदरवाइज ये चीज जो आज 1 साल होने को है सर, उसमें बहुत मेहनत और डेडिकेशन का काम था, अदरवाइज इतना आसान नहीं है। और अगर हम पूरे इंडिया में बात करें तो मैंने तो कहीं नहीं देखा है कि इस तरह का कोई शो हो रहा हो। अगर हो रहा हो तो प्लीज आप हमें भी बताएंगे। राजेंद्र सर भी हो सकता है कभी जरूरत हो तो जाके कुछ ज्ञान लेते रहेंगे। तो जरूरी नहीं है ना सर, हमेशा क्लेम करते हैं कि 40% ही ज्ञान है, तो अभी 60% का स्पेस बचा हुआ है। तो अगर कहीं हो तो आप हमें भी बताइएगा, हो सकता है हम भी कुछ उससे सीखें, कुछ समझें, और हो सकता है कुछ जाके सीखने में कहीं कोई खराबी नहीं है। लेकिन अभी तक मेरे जो इन्फॉर्मेशन है, केवल प्रोफेशनल बॉडी को अगर हम छोड़ दें तो जो लिमिटेड क्लोज डोर मीटिंग होती है और जूम मीटिंग होती है, वहीं तक चीजें चल रही हैं, उससे आगे नहीं है। तो ये हमारा एक, आप कह सकते हैं कि सर का एक आशीर्वाद है, सर का एक इतना मतलब टाइम निकाल पाते हैं। और हर वीक चीजों को करना इतना आसान नहीं जितना आसान दिखता है। खैर, और आप लोगों की वजह से ही चीजें हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जो हमारे व्यूअर है सर, अगर व्यूअर नहीं होते तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। तो आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए एक तरह से बूस्टर है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1 महीने में आप बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस देखने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उस चेंजेस को अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन 1 साल हो गया तो हिंट्स तो देना बनता है सर, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए। और कभी मैंने टैक्स फॉर वेल्थ के लिए 1 साल नहीं मनाया, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं 1 साल तभी मनाऊंगा जब हम सक्सेसफुल होंगे। उसके पहले हम कभी कोई मतलब किसी भी तरह का इवेंट नहीं करेंगे। तो अब हम लोग बहुत उसके नजदीक में हैं, और हो सकता है कि अगले वीक या आने वाले 1 महीने बाद आप बहुत तरह के स्ट्रक्चरल चेंज देखें। कुछ गुड न्यूज भी हैं, लेकिन वो अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं है, या हम उस लेवल पे नहीं है कि अभी बता सकें। राजेंद्र सर को भी पता है, सारी चीजें चल रही हैं बैक में। और आने वाले टाइम में जो अभी है इसके लेवल को भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्लस अब बहुत ही पेड कंटेंट बहुत तेजी से हम लेके आने वाले हैं, जिसकी लड़ाई हम पिछले 1 सालों से लड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। जो ये सीरीज है ये ऐसा ही चलता रहेगा। इवन शाम की जो सीरीज है वो भी हमने स्टार्ट किया, वो भी चलता रहेगा। लेकिन आने वाले 1 महीनों के अंदर में आप हमारे एकेडमी चैनल पे बहुत ही पेड कंटेंट देखेंगे, और जो सबसे इंटरेस्टिंग होगी उसकी बहुत ही उम्दा क्वालिटी से हम मार्केटिंग भी करने वाले हैं। उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी नंबर्स भी बढ़ा रहे हैं, और जो कंटेंट की क्वालिटी है, जो प्रेजेंटेशन है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आने वाले 1 से 2 महीने का मैं भी टारगेट बता रहा हूँ। आने वाले 6 महीने में अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा तो शायद हम इससे बहुत आगे जाएंगे। और जो व्यूअर्स के जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मेरी आपसे इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हैं तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वो इसलिए करें क्योंकि जो ऑर्गेनिक कमेंट होता है उससे रीच बढ़ती है, और उस रीच के लिए मेरा आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा रीच है वो बढ़ पाए। क्योंकि जो पूरी लड़ाई है हमारी, वो रीच की लड़ाई है।
हम जितना ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे और आपका जितना सपोर्ट रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। खैर हम ज्यादा टाइम नहीं लेते सर, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। प्लीज भारती आप स्टार्ट करें। जी सर, मूविंग टू द क्वेश्चंस। Hello sir, whether ITC available on installation of scissor lift with construction work for loading, unloading and movement of material from truck bed onto shop floor level, please guide। देखिए आशीष जी, ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं ना, ये एक ऐसी बेसिकली इसे हम फॉकलिफ्ट कहेंगे, सीजर लिफ्ट फॉकलिफ्ट वही एक ही बात है। तो ये जो है ये कैपिटल गुड्स में आप इसको प्लांट एंड मशीनरी में यूज कर सकते हैं और विद इन दी आपका शॉप फ्लोर यूज होता है ये, और स्पेसिफिकली मूवमेंट और लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स के लिए होता है। तो मेरे हिसाब से इसका क्रेडिट अवेलेबल है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। रचित सर, मोस्ट वेलकम। Sir, security service is being provided by GST registered individual firm to a hospital. Then who is liable to pay tax? सिक्योरिटी सर्विस अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म को दे रहे हैं तो ही वो रिवर्स चार्ज में पेबल है, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज में। Sir, as per relaxation under 168A, later PR and notification, whether time limit for reply of notice issued on 1st May 2021 in differences in service tax payment can be also extended? Yes sir, it would be considered to be extended. Even the Supreme Court suo motu judgment also would come into play, and your time period is automatically extended sir. There is no problem Ashish ji. And Ashish ji, we are still waiting for Alfonso's. जी मैम, अगला सवाल लीजिए। So we have availed ITC of input service in March 21. Service will be used for whole year 21-22. For April 2021, product become exempt. Then any ITC reversal implication on March 2021 ITC. आपने इनपुट सर्विस मार्च 21 का लिया, सर्विस विल बी यूज्ड फॉर होल ईयर 21-22. फॉर अप्रैल 21 प्रोडक्ट बिकम एग्जेम्प्ट, देन एनी रिवर्सल। इट इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, तो रिवर्सल आपका बनेगा सचिन जी, आपका रिवर्सल बनेगा क्योंकि आप यू वुड बी यूटिलाइजिंग फॉर दोज सर्विसेज जो कि एग्जेम्प्ट है, तो आपका रिवर्सल बनेगा सर। अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका सचिन जी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जैसे कि हिमांशु जी ने कहा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा, ये प्रोग्राम कैसा लगा। और सभी मित्र जितने भी यहाँ पर अभी 100-150 लोग नजर आ रहे हैं मुझे, वो सभी जो है वो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि इससे मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है हम सबको, हमारी पूरी टीम को, और कहीं ना कहीं हम सबकी रीच बढ़ती है। तो जो काम हम कर रहे हैं, देखिए आप देखिए, फ्रैंकली हिमांशु जी ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ मित्रों। पिछले 52 हफ्ते से अगर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति रेगुलर एक प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते आते हैं और हर हफ्ते एक काम को करते हैं और बिना किसी चार्ज के करते हैं, बिना किसी फीस के करते हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर दैट द पर्सन विलिंग टू contribute to the society, and that is what my objective is, and in return of that I can at least expect कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं मित्रों। और वही ऑब्जेक्टिव है कि सबको पता लगे कि ऐसी फैसिलिटी है, डिस्कशन हो सकता है और हम वहां पहुंचे और उसमें इन्वॉल्व हों और आहुति दें इस यज्ञ में अपने नाम की। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अभी भी थम्स अप नहीं आ रहे हैं, प्लीज एवरीबडी शुड थम्स अप, give thumbs up to the video, each one of you। सर मैं इसमें ऐड कर दूं जी प्लीज। एक सेकंड सर, अब एक काम करते हैं, थम्स अप देंगे तभी क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं लेंगे अब हम।
जो थम्स अप देगा सर उसके क्वेश्चन उठाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन उठाने बंद कर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या करें सर, कुछ गिव एंड टेक तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। तो सर हम आके क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसके एवज में आपसे यही डिमांड कर रहे हैं कि आपने इतना बड़ा कमेंट दिया, जिस क्वेश्चन का सर भी 2 से 3 मिनट टाइम लगा के आंसर दे रहे हैं, उसमें छोटा सा कमेंट और करें, लाइक जरूर करें, इस हम्बल रिक्वेस्ट। और मतलब वो समझिए कि आप अपने गुरु के लिए दक्षिणा दे रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए, जैसे आपकी इच्छा करे। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, is GST ITC available to private limited on mobile and internet bill in name of company? हाँ धीरज सहजवानी साहब अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So we have to reverse ITC under Rule 43, but if we have not utilized the ITC of capital goods for which we are doing reversed under Rule 43, then whether interest need to pay on reversal? नो सचिन जी, जब आपने ITC नहीं लिया तो रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल नहीं है तो ब्याज नहीं है, फिर ब्याज क्यों आएगा? So whether input can be claimed if we file GSTR 3B under amnesty scheme and pay the difference of output tax and input now claimed. बंसल साहब, एमनेस्टी जो आई है आपकी 1/17 से आपकी मई तक की, अप्रैल तक की रिटर्न है, अप्रैल 21 तक की रिटर्नों के लिए। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप अगर रिटर्न फाइल करें, 3B में जो क्रेडिट है वो आप लें इनपुट का, लेकिन ये 16/4 में आपको परेशानी होगी। और मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि आने वाले दिनों में जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है वो क्रेडिट लेंगे तो नोटिस आएंगे और क्रेडिट डिसअलाउ होंगे। तो ये प्रॉब्लम है सर, आप अभी इनपुट लीजिए, लेकिन दिस इज going to be a very big litigation in times to come. Sir, if GTA provides services to CG, SG, who are registered for the purpose of deducting TDS under Section 51, that such service are liable to pay tax under forward charge or it is as exempt? In that case, it would be under forward charge. एक सेकंड आप रुकिए जरा, एक सेकंड रुकिए। फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है मैडम, आगे बढ़े। Sir, can a compositions registered dealer have a truck for goods transferred to any other persons? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कंपोजिशन डीलर ले सकता है, ट्रक क्यों नहीं ले सकता? वो स्टॉप्स हिम, नोबडी स्टॉप्स हिम, क्रेडिट नहीं मिलेगा उसका, बस यही है और कुछ नहीं। So security service provided by individual firm to hospital, but hospital is saying he is exempted from tax and will not pay any tax, then what to do? अरे हॉस्पिटल को बताइए कि भाई साहब आपकी इनवर्ड सप्लाईज थोड़ा ना एग्जेम्प्टेड है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड है, इनवर्ड सप्लाई तो टैक्स रहेगी। अब इससे ज्यादा तो आप कुछ ही नहीं कर सकते रचित जी। उसकी इनवर्ड सप्लाई तो टैक्सेबल है, 100% टैक्स्ड है, कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है। हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फिर भी है, लेकिन हॉस्पिटल में तो कोई हेल्थ केयर सर्विसेज में तो एग्जेम्पशन ही नहीं है कोई, तो उसकी इनवर्ड सप्लाई टैक्स्ड है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। So will the clubs have to pay GST and on what services after the amendments by Finance Act?
अभी फाइनेंस एक्ट की रामपुरिया मैडम अभी एग्जाम वो जो है ना अभी उसको इफेक्ट नहीं आया फाइनेंस एक्ट 21 का, तो अभी तो टैक्स जो है वो आप पे कुछ मत कीजिए, लेकिन आप तैयारी कर लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। तो वो आपको जो भी गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं अपने सप्लायर्स को, जो अपने रेसिपिएंट्स को, आई बेग योर पार्डन, जो आपके मेंबर्स हैं, उस पर टैक्स लगेगा। Sir, on export invoice, presently e-invoicing is compulsory. आंसर इज यस, 100% कंपलसरी, एंड 8 डिजिट्स ऑफ HSN डालने हैं आपने, 8 डिजिट्स ऑफ HSN। Sir, in the case of petrol, can we claim ITC and keep the same unutilized so that in future, if the petroleum products are brought under GST, that we may utilize the same? देखिए गुलाटी साहब, आपका लॉजिक सही है, लेकिन आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बना लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नियर फ्यूचर में कभी भी इंक्लूड होने वाले हैं दिस थिंग जीएसटी में। तो आपका कॉस्ट वो जो आईटीसी है वो खड़ा रहेगा, और अगर उस आईटीसी को आईटीसी ना ट्रीट करें, एक्सपेंस ट्रीट करें, तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। आप अपना जरा ना थोड़ा सा वो बनाइए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बनाइए। So, solar power plant supply and installation commission erection will be qualified to works contract for immovable property. नहीं, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा सोलर पावर प्लांट। इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी कंपोजिट सप्लाई ऑफ सोलर पावर प्लांट। Sir, the Supreme Court has issued suo motu extension order in March 2020. Can we use it for the purpose of GST refund, taking into effect under Section 1632 of the CGST Act? कर सकते हो सर, आप सर कर सकते हो। Service supplied to GTA, which are covered under RCM. Then when GTA file his GSTR freebie, where he will show his supplies which are under RCM. 31A में दिखाएगा सचिन अग्रवाल जी, जो भी GTA जो RCM में सप्लाईज रिसीव पे प्रोवाइड करता है, वो 31A में टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में इसको दिखाएगा। Sir, if a person has rented her residential house and that house is used as godown by tenant, in GST applicable on owner, she is not a taxable person and rent is only 8,000 per month. सीमा ठाकुर जी, आप तो खुद ही ठाकुर हैं, जय श्री कृष्णा। देखिए ऐसा है मैडम, आप कंफ्यूज ना हो। एक तरफ तो आप जो है क्वेश्चन बता रहे हैं कि जी रेजिडेंशियल हाउस है और गोडाउन की तरह यूज किया गया, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि भाई साहब 8,000 रुपये महीना और उसकी टैक्सेबल टर्नओवर थ्रेशोल्ड 20 लाख से कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं दो, पहला है थ्रेशोल्ड, दूसरा है टैक्सेबिलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप एग्जेम्पशन की बात मत करें, आप थ्रेशोल्ड की बात करें। 8,000 रुपये में थ्रेशोल्ड आएगा नहीं, 20 लाख रुपए से कम है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई टैक्स नहीं लगाएगा आपका ऑनर, चाहे वो एक्टिविटी कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो। इवन इफ रेजिडेंशियल, मैं आपको दूसरा सवाल जो आपने पूछा नहीं है, रेजिडेंशियल हाउस गिवन ऑन रेंट फॉर गोडाउन, कमर्शियल एक्टिविटी टैक्सेबल। Sir, if any financial company charges penal interest for not paying EMI, then he is liable to pay GST on it. सैनी साहब, AAA आ रहा है, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है बजाज फाइनेंस के केस में। उस केस में उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये EMI के ऊपर अगर पीनल चार्जेस हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ही है, इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। दिस इज एग्जेम्प्ट सप्लाई एज पर नोटिफिकेशन 12/17। मेरा व्यू भी AAR के साथ जाता है। Sir, I import goods on the basis. ला मैडम, बेसिस तो बताइए, बिना बेसिस के आपकी आदत नहीं गई कुछ भी करने की। Question is complete. On the basis purchase order from local customer and delivers the goods from customer. Prior purchase order from customer. आगे बढ़िए। Customer goes directly to him, issuing e-way bill
bill from ship from in his favor. मैडम मेरी गल सुनो, इन्होंने आप बाद में लिखा है दिस इज माय जर्नल प्रैक्टिस, होप दिस इज लीगल एंड हैविंग नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने इंपोर्ट किए, मेरे क्लाइंटों ने कहा भैया फलानी फलानी चीजें इंपोर्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, इंपोर्ट हुई, पोर्ट सही मैंने फलानी फलानी जिसकी थी वहीं से इनवॉइस बनाए और वहीं से शिप कर दी सबकी जगह। अब इंपोर्ट तो मेरा ही ट्रीट होगा क्योंकि मैंने ही बिल ऑफ एंट्री फाइल किया फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन, आईजीएसटी मैं ही पे कर रहा हूँ, इंपोर्ट मेरा हुआ, वहीं से इनवॉइसेस मैंने बना दिए। अब अगर वो दिल्ली में मैं बैठा हूँ और दिल्ली से इनवॉइसेस, दिल्ली से ही गुड्स चले गए, तब तो बात ही खत्म हो जाती है मैडम। लेकिन अगर गुड्स जो है वो बॉम्बे से गया, वो गुजरात से गया, वो चेन्नई से गया और मैं वहां रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो क्वेश्चन आता है कि क्या वहीं से मैंने जो डिलीवरी करवा दी वहां रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है? आंसर इज नो। उसमें भी AAR की एक रूलिंग है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आंसर इज नो, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आप जो कर रही हैं मैडम, आप सही कर रही हैं, है ना। कोशिश कीजिए करिए कि बिना बेस के कुछ मत किया करें। Sir, if RCM of 1718 not paid for 1718, can we pay it on the present day and claim input? मैडम आंसर इज नो, लिटिगेटिव है। अगर आप लेते हैं तो झगड़ा होगा, झगड़ा करने के लिए आप तैयार हैं तो ले लीजिए, झगड़े का मैटर है। Sir, ITC reversal should be production base or sale base? Sale. Wait. The same matter has been asked in an audit matter recently. Sir, production base. Sir, charges paid to ROC for increasing share capital is under reverse charge. Under which notification? अरे 13/17 में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज बोली है। मोदी जी आप ये बात पूछते हुए अच्छे नहीं लगते मुझे। आप खुद मोदी हैं, आप बताइए ऐसी बातें पूछते हैं। Sir, if a person made single interstate transaction in the PY and his turnover is less than 1.5 lakh and he is sure that in the current year no interstate supplies would be made, then will he eligible for composition in current year? Answer is yes. So what about the latest HSN detail in B2B invoices? सर सिंगला साहब की जो B2B इनवॉइसेस हैं उसमें आपको 4 डिजिट्स अगर आपकी टर्नओवर एग्रीगेट 5 करोड़ रुपए की है और 6 डिजिट अगर 5 करोड़ से अधिक की है तो आपको कंपल्सरीली B2B इनवॉइसेस में अपना ये HSN डालने हैं सर। Sir, debt is claiming the पिछला आपने सवाल अभी उठाया था, क्या नाम था मैडम का? शालिनी हाइन का सवाल जी। What if person has no legal hire and executor as he has small minor daughter only? How to claim ITC available in this account? देखिए ऐसा है मैम, शालिनी मैडम बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है। जीएसटी से हटकर जवाब देना पड़ेगा आपको इसका। मैम क्या होता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसकी माइनर डॉटर होती है तो उसकी स्टेट जो है वो उसके गार्जियन को असाइन हो जाती है टिल द टाइम द माइनर अटेन्स द मेजॉरिटी। अब वो गार्जियन कोई भी हो सकता है, उसका मामा, चाचा, बुआ, मासी, कुछ भी हो सकते हैं। तो इन दैट केस जो लीगल आयर हैं वो उन किसी भी जो गार्जियन अपॉइंट होगा उसको संभालने के लिए और उसकी जो स्टेट उसको बिक्वीत होगी जो आएगी उस डिजीज इंडिविजुअल की, तो बुआ, मामा, चाचा, ताया, कोई भी XYZ फैमिली में या कोई और फ्रेंड एंड रिलेटिव, तो जो भी गार्जियन अपॉइंट होगा वो उसके नाम ट्रांसफर होगा बिजनेस और उसी के नाम ITC जो है आप ट्रांसफर करेंगे। ITC 02 सेक्शन 18
3 subsection 3 read with rule 41. Madam, last question we will take now. जी sir. Sir, debt is claiming that the invoice is issued by a bogus person, whereas such dealer is registered till now and filing all returns and even active on MCA portal also. Can debt take action against us in this case? सर ये ना बड़ा लफड़े वाला प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट ने अगर उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया और हमारे अगेंस्ट एक्शन ले रहा है तो DY बीथल एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, DY बीथल एंटरप्राइजेस मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, आप ये केस लगा सकते हो। और एक और केस है जय मां भवानी आयरन स्क्रैप सप्लायर वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये दोनों जजमेंट में उन्होंने कहा कि जब तक आप सप्लायर को अब बुक नहीं करते, उस पर इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करते, डायरेक्टली आप रेसिपिएंट से रिकवरी नहीं कर सकते। गंभीर साहब नमस्कार, प्रणाम। गंभीर साहब का आखिरी सवाल ले लीजिए मैम। जी सर। Lady running a proprietorship firm can transfer her business to her son and credit of GST be transferred? हाँ जी सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। चलिए आज का समय यहीं समाप्त होता है हमारा। और होता है कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक पंकज जैन साहब का सवाल ले लीजिए, एक लास्ट सवाल नजर आ रहा है। दीपल जी का पहले हमने लिया हुआ है, इसलिए मैं पंकज जी का सवाल ले रहा हूँ। Sir, due date to file for payer who opted for composition scheme recently updated. कंपोजिशन को कोई अपडेटेड 43rd काउंसिल में कोई फैसिलिटी नहीं दी है जी, भूल गए हैं कंपोजिशन सप्लायर को। सब कुछ वैसे ही है, कोई एक्सटेंशन नहीं है उसमें, और वो भी नहीं है, एमनेस्टी भी नहीं है कंपोजिशन के लिए। चलिए धन्यवाद, और फिर से एक बार दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, आपके आशीर्वाद, आपके प्रेम स्नेह सभी चीज़ों के लिए। आपका जो पैट्रोनेज हमें मिल रहा है वो मैं आशा करता हूँ आने वाले सालों में भी मिलता रहेगा, और ये प्रोग्राम ऐसे ही परपेचुटी में चलता रहेगा, फॉर गोइंग कंसर्न चलता रहेगा। हम रहें ना रहें, ये प्रोग्राम ज़रूर रहेगा, और आपका आशीर्वाद इस पर आप हमेशा बनाए रखें। आप ऐसे ही आते रहें, जो भी थोड़ी बहुत मदद हमसे हो पाएगी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद मित्रों। So thank you very much. Thank you everyone. Thank you Himanshu sir. Thank you. And please like button जरूर प्रेस कीजिएगा। बाकी हम लोग Amazon Fire TV as you know, अब हम वेबसाइट अकेडमी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर। थैंक यू।